तो जब विदेश में गोबर एक्सपोर्ट हो सकता है तो हमारे देश के अंदर उस गोबर की खाद से खेती हो, ऐसे विभिन्न प्रयोग अभिनव ब्रजमंडल नंदगांव में हो रहे। 1500 बीघा में खेती हो रही है। गाय के नाम से कहीं भी कोई गलत करता है उस विषय में हम लोग प्रशासन से बात भी करते हैं, सरकार से बात भी करते हैं और गाय के लिए कहीं अच्छा नहीं हो रहा है उसको करवाने का प्रयास भी करते हैं। जो गलत कर रहा है उसका विरोध करें, सही कर रहा है उसका समर्थन करें। चातुर्मास की तैयारियों के लिए जैसलमेर में भी तहसील स्तर पर समितियां बनेगी और चातुर्मास की अवधि में जैसलमेर के हजारों गोपालक और गोभक्त वहां पर जाकर के शंकराचार्य जी का और संतों से मार्गदर्शन प्राप्त करके गो सेवा के कार्य में आगे बढ़े। वो भी इस चातुर्मास का एक बहुत बड़ा है। उद्देश्य क्या है? चातुर्मास का उद्देश्य है कि आज की तारीख में गौमाता राष्ट्र माता का एक विषय चल रहा है। गौमाता राष्ट्र माता केवल बनाने से कुछ नहीं होगा। गाय के उत्पादों को सरकार समर्थित मूल्य पर खरीदे और उसकी गुणवत्ता के आधार पर मूल्य देवे और फिर आम लोगों तक पहुंचे। एक छोटा सा उदाहरण है, सफेद कपड़ा 110 रुपए मीटर में मिलता है, 5000 रुपए मीटर में मिलता है। तो जो गाय के गोबर गौमूत्र से उत्पादित अन्न फल सब्जियां हैं उनके जो न्यूट्रिएंट कंटेंट्स हैं उन कंटेंट्स के आधार पर उनकी कीमत तय हो और लोगों तक पहुंचे, इसकी चर्चा हो। फिर गाय की उपस्थिति से पर्यावरण को क्या लाभ हो रहा है उसकी चर्चा हो। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय ने भी 50% खेती ऑर्गेनिक करने की बात की है। तो उस ऑर्गेनिक खेती के लिए जो खाद चाहिएगी, जो फसल रक्षक चाहिए, वो कहाँ से प्राप्त होंगे? वो केवल और केवल विधिलक्षणा गौमाता से प्राप्त हो सकते हैं। ये सारे वैज्ञानिक तथ्य, आर्थिक तथ्य, ये सब भी समाज के सामने आ गए। आपने भी आपके मीडिया में आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, छापा भी आप लोगों ने कि भारत से गोबर विदेश में एक्सपोर्ट हो रहा है। तो जब विदेश में गोबर एक्सपोर्ट हो सकता है तो हमारे देश के अंदर उस गोबर की खाद से खेती हो, ऐसे विभिन्न प्रयोग अभिनव ब्रजमंडल नंदगांव में हो रहे। 1500 बीघा में खेती हो रही है। 8 तरह की हम लोग तरल खाद बना रहे हैं, 5 तरह की ठोस खाद बना रहे हैं। ऑर्गेनिक के नाम से हमने ट्रेडमार्क लिया है, वो सारा अनाज हम लोग तैयार करते हैं। तो ये जो विषय है, ये विषय एकदम संगठित रूप से और सामूहिक रूप से सबके समक्ष रखने के लिए ही इस चातुर्मास महोत्सव का आयोजन किया जाता है। चतुर्मास तो समाप्त हो चुका है, अब चतुर्मास करने की आवश्यकता अक्टूबर नहीं, चातुर्मास श्रावण और भाद्र पक्ष में रहता है 2 माह। तो 29 जुलाई से प्रारंभ होगा और 26 सितंबर तक रहेगा। गाय को लेकर बड़ी बड़ी बातें होती है, सरकार भी करे चाहे गो भक्त करे, लेकिन गाय के साथ जो अभी जैसलमेर में आपने एक तस्वीर देखी होगी, तो नेशनल मुद्दा बन चुका था जहाँ 500-700 गायों का एक साथ शव मिलना, लेकिन तब लोग कहाँ थे? न तो सरकार जाती, न कोई गो भक्त जाती, न किसी भी कार्य हुई तो एक ठेकेदार पे लिपापोती तरह सीमावर्ती जिले में कई पशु शिविर चल रहे हैं, मतलब गोमाता के नाम नहीं गौशाला सही है और कब्जा में चल रही है, उसके लिए भी आपके क्या कदम रहेंगे थोड़ा आप बताएं। देखिए, इसमें ऐसा है, एक राजस्थान गौ सेवा समिति करके संगठन राजस्थान में काम कर रहा है। चाहे अनुदान का विषय हो, चाहे फर्जी गौशालाओं का विषय हो, गाय के नाम से कहीं भी कोई गलत करता है उस विषय में हम लोग प्रशासन से बात भी करते हैं, सरकार से बात भी करते हैं और गाय के लिए कहीं अच्छा नहीं हो रहा है उसको करवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये जो विषय मीडिया के माध्यम से आ रहे हैं, कल बाड़मेर में हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। मृत पशु का ठेका बाड़मेर में 3 वर्ष से किसी को दिया हुआ नहीं है। ये जो डंपिंग यार्ड है जहाँ पर जैसलमेर में इतनी बड़ी मात्रा में गोवंश के शव मिले, उसके निस्तारण की एक वैज्ञानिक पद्धति के साथ में काम होना चाहिए। गोदाम पथवड़ा की गौशालाओं में हम लोग जितने भी गोवंश गोलोकवास करता हूँ सबको भूमि दाग देते हैं। किसी ठेकेदार को उसका मृत शरीर दे देते या उसके अवशेष बिखरने के लिए नहीं छोड़ते। तो उस तरह का हमें प्रबंध करना चाहिए। अभी हम लोग वहाँ पर इलेक्ट्रिक शवदाह की भी योजना बना रहे हैं। सूरत की एक बहुत बड़ी कंपनी से हमने उसके कोटेशन वगैरह मंगाए हैं, क्योंकि गोदाम पथवड़ा में लाखों की संख्या में गाय है। तो प्रतिदिन 50-100 गोमाता का गोलोकवास उम्र के कारण साधारण रूप से होता है और एक्सीडेंट के लगभग 50-100 केस प्रतिदिन आते हैं। उनमें से भी बहुत बड़ी मात्रा में गोवंश का गोलोकवास होता है। तो इलेक्ट्रिक शवदाह भी हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो ठीक उसी प्रकार प्रत्येक शहर, प्रत्येक जिले में तहसील स्तर पर या बड़े जगह पर भूमि दाग की व्यवस्था हो या इलेक्ट्रिक शवदाह गोमाता के बने। आपने इस विषय पर ध्यान दिलाया, हम लोग इस विषय में पत्र भी स्पेशल लिख करके और संबंधित मंत्री अधिकारीगणों से मिलने का समय लेकर के इस विषय पर रखेंगे। गाय के नाम से हमारे कहावत थी कि गाय और बाई, इनका अगर अंश भी अगर पेट में चला गया तो वो व्यक्ति जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकता। पर आज का समय बदल रहा है। आपने स्वयं का राजनीतिक संरक्षण में चल रही है,
तो उसमें हमें जनता को जागरूक होना पड़ेगा। जो गलत कर रहा है उसका विरोध करें, सही कर रहा है उसका समर्थन करें। अभी उससे हमें दिक्कत क्या हो रही है वो आपको मैं बताऊँ। एक गौशाला ने गलत काम किया या किसी संस्था ने गलत काम किया, उसकी मीडिया में न्यूज आई, आम जनता जो है जो सही काम कर रहा है उसको भी गलत मानने की तैयारी कर लेती है। तो भाई वहाँ है तो ये भी ऐसे ही होंगे। पर मैं बताऊं कि मीडिया ने केवल गलत को नहीं दिखाया। अभी कुछ समय पूर्व ही बाड़मेर में हमारे चिकित्सालय में हम लोगों ने कूलर लगा रखे हैं, फोगर लगा रखे हैं, सारी व्यवस्था कर रखी, तो उसको मीडिया ने सामूहिक रूप से बगैर किसी आमंत्रण के आकर तो सेवा को भी लोगों को दिखाया। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा जो कमी है उन पर ध्यान आकृष्ट करें। हम लोग भी प्रयास करेंगे। आपके पास तो एक ऐसा अधिकार है जिससे आप किसी को भी एकदम व्यवस्थित रूप से लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं। हमारी कुछ मजबूरियां भी हो सकती है। हमें लगता है कि हम किसी एक व्यक्ति को गलत कहेंगे तो 4 व्यक्ति व्यर्थ में जो सही काम करें उन पर भी उसका असर पड़ेगा। पर गलत गलत है। गोदाम पथमेड़ा किसी भी गौशाला का जो काम ठीक नहीं कर रही है कभी समर्थन नहीं कर सकते, और कोई भी गौशाला अगर सही काम कर रही है तो उसकी मदद से पीछे नहीं हट सकती। सर आपका जो कदम है वो सराहनीय कदम है, मतलब क्या मानते हो जैसलमेर और बाड़मेर लंबी दूरी के कारण अगर माने काफी डिफरेंस भी है और यहाँ के गौशालाओं में वहाँ के गौशालाओं में काफी अंतर भी है? देखिए जैसलमेर में बादरिया गौशाला है, वो अपने आप में आज विश्व के अंदर पथमेड़ा की बात है। सारी चीजें गलत नहीं हो सकती, पर कुछ सही नहीं है उसके लिए सभी को गलत मान देना। और मैं तो ये भी मानता हूँ कि जिस प्रकार जैसलमेर में गौसेवा की छवि को पूरे देश में प्रस्तुत किया गया, सभी घोषणाएं तो गलत नहीं थी। जो गलत थी, एक गौशाला तो हमारी भी एक ऐसा कोई गौशाला क्या कहें, वो सिविल जैसे सिविल ही मान सकते हैं उनको। गौशाला में पंजीयन इसलिए वो करवा लेते हैं कि वो 9 महीना अनुदान मिल जाएगा। भैया के अंदर हम लोगों ने अनुदानित चारा उपलब्ध करवाया था। वहाँ पर किसी एक तथाकथित गौशाला के नंदी बड़ी मात्रा में आए और हम लोगों ने उनको फ्री चारा चलाया। फिर बाद में पता लगा कि जब अनुदान मिलता है तो वो उसको अंदर ले लेते हैं, अनुदान बंद होता है तो उसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसे पर आप ध्यान आकृष्ट करें और समाज के अंदर जागृति का काम भी करेंगे। आप हम तक कोई विषय लाएंगे तो हम हमारे स्तर पर सरकार के प्रशासन के सामने भी विषय रखेंगे। जिले में कहीं पर भी चारे की व्यवस्था नहीं है और जैसलमेर जिले के दोनों विधायक आदरणीय प्रताप जी महाराज और छोटू सिंह जी दोनों ने सरकार से चारा डिपो, पशु शिविरों की मांग भी की है। पेयजल की भी दिक्कत है। मैं भी आप सबके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि अति शीघ्र जिले के अंदर चारे और पानी की व्यवस्था की तत्काल तैयारी करा दें। दूसरा एक और विषय है कि जैसलमेर जिले की लाखों बीघा जमीन जहां गोवंश चरता था, आज बड़ी बड़ी कंपनियों के किसी के सोलर प्लांट लगे हैं, किसी के और कोई प्लांट लग रहे हैं। वो लाखों बीघा जमीन गायों से छीनी जा रही है। विकास अपनी एक गति के साथ में चलता है और उससे जो गायों को नुकसान हो रहा है उस नुकसान की भरपाई करने का कोई कदम सोचना चाहिए। जो CSR का कोष उन कंपनियों का है, उस कोष में शासन और प्रशासन एक निश्चित भाग गौसेवा की गतिविधियों के लिए लगाना तय कर देवे, ताकि जो गाय वहां से विस्थापित हो रही है उनके लिए उसी क्षेत्र में गौ सदनों की व्यवस्था हो। जैसलमेर मध्य प्रदेश के अंदर वहाँ की सरकार ने गोदाम पथमेड़ा की प्रेरणा से 1400 एकड़ में एक बहुत बड़ा गोपेरण बना करके संचालन के लिए दिया है। जैसलमेर में हमारे पास में लाखों बीघा भूमि गोचर ओरण की है, उसको गोपेरण के रूप में घोषित करे। सरकार वहाँ पर अकाल के समय चारा चाहिए। जब जमाना होता है तो हमारे यहाँ गाय तो 9 महीने 10 महीने तो खुला घास चरती है, तो वहाँ पर पानी और अकाल के समय चारे की व्यवस्था करें। गोपेरण के माध्यम से यहाँ की जो नस्ल है, हमारी थारपारकर नस्ल जो कभी हमारी शान होती थी, आज थारपारकर नस्ल तो खत्म हो गई है। गाँवों में जावे पूरे गाँव में 2, 4, 5 गोवंश भी शुद्ध थारपारकर का नहीं मिलता है। तो थारपारकर नस्ल संवर्धन का कार्य चांदन से बाहर निकल के गाँव गाँव तक कैसे पहुंचे, उस दिशा में भी सरकार एक बड़ी योजना बना करके उसके लिए काम करे। ये कुछ विषय जैसलमेर के भी थे। बस तो क्या मानते हो, आश्वासन तो बहुत मिलते हैं मगर वादों पर कोई खरा नहीं उतर पाता है? देखिए, हम अपने प्रयत्न करते रहें, अपने हमारे प्रयत्नों में कमी नहीं रहनी चाहिए। जैसलमेर में हम लोगों ने गोदाम पथमेड़ा की पहली शाखा अभी मुलाना में चालू की है, आईनाथ गोदाम मातिर पथमेड़ा गौशाला। वहाँ पर भी वर्तमान में 150 गोवंश है, कोई सरकारी अनुदान नहीं है। हम अपने स्तर पर संस्थान के स्तर उसको चलाने का प्रयास करते हैं। पास में भीमसर में हमारे पूर्व प्रधान हाथी सिंह जी ने 25 बीघा अपनी खातेदारी जमीन
गोदाम पथवड़ा के नाम रजिस्ट्री करवा कर दी है। वहाँ पर हम देगराई गोदाम महातीर्थ पथवड़ा नंदीशाला के नाम से एक बड़ी नंदीशाला बनाना चाहते हैं। ठीक इसी प्रकार मैं सरकार से भी आग्रह और आह्वान करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि गोपेरण के लिए कोई बड़ी व्यवस्था करावे, और जो सीमा क्षेत्र है जहाँ पर लोग गौवंश को निराश्रित छोड़ देते हैं, जब जमाना आ गया तो अपनी बछड़ी अपनी गाय को ढूंढ कर ले आते हैं और बाकी वहीं रहती है, तो वहाँ पर कोई ऐसी भूमि जो भारतमाला के आसपास लगती हुई हो और साथ में सरकारी जमीन लगती हो, ऐसी कोई आवंटित करे तो वहाँ पर एक बहुत बड़ा 10-20 हजार गायों का केंद्र गोदाम पथवड़ा वहाँ स्थानीय जनप्रतिनिधियों और स्थानीय गोरखों के सहयोग से शुरू कर सकता है, उसको संभाल सकता है। देखिए जैसलमेर में हमारे पास भी शैतान सिंह जी बैठे हैं। शैतान सिंह जी म्याजला क्षेत्र में 2016 में इन्होंने डेयरी वहाँ प्रारंभ की। उसके पहले मैं खुद क्षेत्र का ही हूँ, मैं बाड़मेर का ही हूँ, और बाड़मेर जैसलमेर के बॉर्डर पर हमेशा गो शिविरों का आयोजन पथवड़ा के माध्यम से करते थे। मेरा उसी के कारण आपसे परिचय था। तब गाय का दूध 7-8 रुपये लीटर सरस डेयरी लेती थी उस क्षेत्र में, और मुश्किल से 500-700-800 लीटर ही लेती थी। शैतान सिंह जी के माध्यम से वहाँ पर हम लोगों ने पथवड़ा की एक डेयरी स्थापित की। 20,000-25,000 लीटर तक दूध हम लोगों ने कलेक्ट करना वहाँ प्रारंभ कर दिया था, और जो सरकारी डेयरी की रेट होती थी उससे 5 रुपये लीटर अतिरिक्त तक बोनस के रूप में देना शुरू किया। आज उसका परिणाम ये निकला है कि सरस, अमूल, बनास, मदर डेयरी, जितनी भी बड़ी बड़ी डेयरियाँ हैं, उस छोटी सी पहल के कारण सब लोगों ने देसी गाय के दूध पर अतिरिक्त प्रीमियम देना प्रारंभ कर दिया है, और गाय के दूध के नाम से अलग से मार्केटिंग भी उन लोगों ने प्रारंभ की है। हम जैसलमेर के सीमा क्षेत्र में उतना काम नहीं कर पाए जितना करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर गाय व्यक्ति के आजीविका का साधन है और उसके पास और कोई साधन भी नहीं है। आज वो आजीविका का साधन धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो जो गौ उत्पाद का काम है उसमें काम तो चल ही रहा है, अगर थोड़ा सरकारी सहयोग मिल जावे तो उस कार्य को और भी बढ़ाया जा सकता है।